एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे डैट इज़ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स, और हमें इन पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यू याद करनी होगी। तो देखिए, हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं और किस तरह ट्रिक से हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे और वैल्यूज लर्न करेंगे। देखिए, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पर थीटा, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर देखिए, मैं ऐसे लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ये ऐसे हम लाइन ड्रा कर लेंगे, ये लाइन है, और ये पहला कॉलम साइन थीटा के लिए, दूसरा कॉलम कास थीटा के लिए, तीसरा कॉलम टैन थीटा के लिए, फिर ये हमारा है कासेक थीटा, और फिर ये सेक थीटा, और फिर ये काट थीटा। अब देखिए कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है, आप देखते रहिए। और यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है, ये साइन थीटा, और ये कॉस थीटा, ये टैन थीटा, ये कॉसेक थीटा, और सेक थीटा, और काट थीटा। अब देखिए, हमेशा हम साइन थीटा वाले कॉलम से स्टार्ट करेंगे और हम नंबर्स लिखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और नंबर लिखते जाएंगे, 0 1 2 3 4। फिर क्या करेंगे, सारी नंबर्स को हम 4 से डिवाइड करेंगे। ऐसे मैंने डिवाइड कर लिया, ये 4 से डिवाइड। फिर हम क्या करेंगे, सभी का स्क्वायर रूट लेंगे, ऐसे सभी का स्क्वायर रूट। ठीक, अब देखो, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे 0 ही रहेगा, ये 0। यहाँ पर देखो, ये 1/2 हो गया, और ये देखो 2 1 जा 2 2 जा 4, ये 1/√2, और ये क्या हो जाएगा, √3/2, और ये डिवाइड करोगे तो 1 1। अब देखिए, कास थीटा की वैल्यूज लिखने के लिए हम इधर से 90 डिग्री की तरफ से स्टार्ट करेंगे, रिवर्स ऑर्डर से लिखेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, ये 1 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और ये 0। अब देखिए, टैन थीटा की वैल्यूज निकालना बहुत सिंपल है। टैन थीटा होता क्या है, यहाँ देख लो, टैन थीटा साइन थीटा पान कास थीटा। अब देखिए यहाँ पर ये कितना, 0 0 डिवाइडेड बाई 1, 0 आ जाएगा। इसी तरह इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1/√3, इसको डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे √3 आ जाएगा। देखो, 1/0 डैट इज मीनिंगलेस, ये मैथमेटिक्स का पाप होता है, ये इन्फानाइट आ जाएगा, ये आपका यहाँ पर इन्फानाइट। अब देखिए, कासेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो कासेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे। देखिए, ये 0 है, 0/1 इसको लिख सकते हैं, 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फानाइट। यहाँ पर ये इन्फानाइट हो जाएगा। इसके बाद ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1। अब देखिए, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कास थीटा। तो 1 का रेसिप्रोकल 1/1 1 हो जाएगा। देखिए, ये क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद देखो, ये 0/1 1/0, ये इन्फानाइट हो जाएगा। उसके बाद काट थीटा, इसका रेसिप्रोकल होता, देखो, ये 0 0/1 1/0 मतलब इन्फानाइट हो जाएगा। ये देखो, √3 हो जाएगा। ये क्या, 1, ये 1/√3, और ये 1/, देखो, इन्फानाइट 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमें केवल साइन थीटा की वैल्यू, साइन वाले एंगल्स लर्न करने हैं। बाकी कास थीटा के लिए रेसिप्रोकल करोगे, बाकी टैन थीटा के लिए डिवाइड करोगे। लेकिन ऐसा है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ना कंस्ट्रक्ट करनी पड़े, इसके लिए आप इतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। यू हैव टू सॉल्व द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल शुड बी इन योर टिप्स। तो अब देखिए, now we will do the some questions based on the
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स। और देखिए ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं और बहुत ही आसान, केवल इसमें एंगल्स की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, लर्न करना होता है और बहुत आसानी से आंसर आ जाता है। और ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, और if you are watching my video, then if anybody having any confusion, then just write in comment section and also give your valuable suggestions so that I can improve the qualities of my videos. Now see the question number 1, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये है sin 60 डिग्री, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन में फाइंड sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री और ये cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री और ये sin 30 डिग्री। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब sin 60 की वैल्यू क्या होती, √3/2, cos 30 की वैल्यू क्या होती, √3/2, cos 60 की वैल्यू क्या होती 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन। अब हम क्या लिखेंगे, ये 3/4 मल्टीप्लाई करेंगे और ये 1/4, ये कितना हो जाएगा, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो 3 + 1/4, 4/4 कितना, आंसर 1। देखिए ऐसा हलवा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ओके, और नाउ जस्ट सी द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इसमें भी फाइंड करना है tan 30 डिग्री और cos 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री और ये sec 30 डिग्री। अब देखिए tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। अब देखिए जैसे आपको नहीं मालूम है तो cos से किसका रेसिप्रोकल होता, sin 60 की वैल्यू कितनी होती, √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल कर लो, ये 2/√3 हो जाएगा, प्लस tan 60 की वैल्यू √3 होती है। अब देखो यहाँ पर sec 30 की वैल्यू, अब इसमें थोड़ा cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/√3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/, देखो 2 √3 × √3 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, वी विल टेक द LCM, तो LCM हमारा कितना आ जाएगा, देखो 3 और ये 2, 3 × 2 = 6, कितना हो जाएगा 8/3। या इसी को आप मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, 3 × 2 = 6 और 2 आ जाएगा 2 होल 2/3, ये भी, ये आंसर हो गया। अब देखो एक और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3, cot स्क्वायर 30 डिग्री, cot स्क्वायर 30 डिग्री -2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -3/4 sec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/4 cos स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन, केवल आप एंगल्स की वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए tan 30 की वैल्यू, काट का रेसिप्रोकल क्या, tan 30 की वैल्यू 1/√3, उसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये हम √3 का स्क्वायर -2। अब देखो cos 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर -3/4, ये cos 45 की वैल्यू 1/√2 सेक है तो √2 का स्क्वायर, और ये 1/4 sin 30 की वैल्यू 1/2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पर देखो 2 √3 का स्क्वायर 3/4, यहाँ पर -3/4 और ये 2 हो जाएगा, और 1/4 × 4 हो जाएगा। अब देखो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4,
2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ये देखो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -3/2, -3/2 और ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 3 + 1 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये 3 3 6/2 1 जा 2 3 जा 4 -3, आंसर कितना आ जाएगा 1। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह से देखिए कितने सिंपल क्वेश्चंस मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। कुछ नहीं, केवल आपको वैल्यूज लर्न होनी चाहिए, एंगल्स की वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में, सो दैट अब इसमें है 1 - sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री इक्वल्स टू tan 60 डिग्री -1 अपॉन tan 60 डिग्री +1। ये क्वेश्चन है। अब देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए, वेरीफाई करना है, शो करना है, तो आप क्वेश्चन के दोनों पार्ट को सॉल्व करोगे। दिस इज द LHS एंड दिस इज द RHS। आप एक कॉलम बना लोगे और इधर सॉल्व करोगे LHS। देखिए बहुत सिंपल क्या है, 1 - sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री। देखो sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू -√3/2, ये हो जाएगा -√3/2 अपान cos 60 की वैल्यू 1/2। देखो आपको बिल्कुल बेसिक से भटकना नहीं, यहाँ डिनोमिनेटर नहीं, वी विल राइट डिनोमिनेटर एज 1। LCM लो कितना आएगा 2, ये कितना हो जाएगा 2 -√3 और ये कि 1/2। अब देखो हम क्या करते हैं, अगर इस तरह नंबर्स हैं तो इनको सॉल्व करने के लिए वी मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट। हम देखो 2 -√3 इंटू 2 और ये देखो 2 इंटू 1, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 -√3। अब RHS देखो, ये है tan 60 डिग्री -1 अपान tan 60 डिग्री +1। देखिए कुछ नहीं, वैल्यू पुट करेंगे, tan 60 की वैल्यू √3 -1 हो जाएगा, ये √3 +1। याद करो रेशनलाइजेशन को, क्लास 9 को याद करो। हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें LHS में मतलब ये LHS हमारा कितना 2 -√3, सेम चीज़ हमें लाना है, तो वी विल मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट। बच्चे डर जाते, क्या करेंगे, कुछ नहीं, अरे सिंपली यार इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा √3 -1 इंटू √3 -1, ये क्या हो जाएगा √3 -1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर आइडेंटिटी एप्लीकेबल होगी a + b a - b डेट इज a² - b², ये √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। आप देखो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर +1 स्क्वायर -2 इंटू √3 इंटू 1, और ये क्या हो जाएगा 3 -1। फर्दर सॉल्व करेंगे, देखो ये √3 की स्क्वायर 3 + 1 -2 √3 पान 2, ये कितना हो जाएगा, देखो ये 4 -2 √3/2, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 -√3, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। डैट इज यू सी दिस इम्प्लाइज डैट LHS equals to RHS, hence it is verified। And see the question number 5, that is the last question। और इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, इन विच आई विल डू मीन्स वी विल डू द टफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स। ये तो बहुत सिंपल वीडियो है, इसमें सिर्फ हमने ये बताया है कि हाउ वी विल कंस्ट्रक्ट द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एंड हाउ वी विल डू द सिंपल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। देखो ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इफ़ A and B are acute angles, okay, acute angles such that tan A equals to
tan A इक्वल्स टू 1/3, tan B इक्वल्स टू 1/2 और दिया है tan A प्लस B, ये आइडेंटिटी ही होती है, tan A प्लस tan B माइनस 1/tan A इंटू tan B. देन यू हैव टू शो दैट मतलब शो दैट A प्लस B इक्वल्स टू 45 डिग्री. देखिए बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है. देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर tan A प्लस B. अब देखिए यहाँ तो हम कुछ कर नहीं सकते इस पार्ट में. अब यहाँ पर tan A की वैल्यू कितनी है 1/3, tan B की वैल्यू 1/2, इसी तरह tan A की वैल्यू 1/3 इंटू 1/2. अब देखो ये क्या हो जाएगा tan A प्लस B. ये देखो हम LCM लेंगे, कितना आएगा 6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, ये हो गया. और यहाँ पर 1, ये 1/6. अब देखो फिर से सॉल्व करेंगे, tan A प्लस B ये हो जाएगा हमारा 5/6. और देखो बेटा यहाँ पर फिर LCM लेंगे, यहाँ पर 1 तो 6 माइनस 1 ये हो जाएगा हमारा 5/6. अब इधर से देखो tan A प्लस B, अगर जिसको नहीं आता देखो कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, दैट इज 5 इंटू 6, और फिर ये सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, ऐसे करेंगे 6 इंटू 5, कैंसिल कर देंगे. ये आ गया हमारा tan A प्लस B इक्वल्स टू 1. अब देखिए हमें लाना क्या है 45 डिग्री प्रूव करना. बताइए tan के किस एंगल की वैल्यू 1 होती है. तो tan A प्लस B इक्वल्स टू tan 45 डिग्री. अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा A प्लस B इक्वल्स टू 45 डिग्री. I hope you have understood. If anybody having any confusion, then just write in comment section. And one humble request कि next video will be very important from the point of view of particular angles. So continuously keep on watching my video, and at last but not in least, don't forget to like and subscribe. Thank you very much.